परमेश्वर के भेद भाई भक्त सिंह द्वारा 21 अगस्त 2021। 3 सुंदर चलने वाले प्राणी हैं, वरन 4 हैं जिनकी चाल सुंदर है। नीति वचन 30 अध्याय का 29 पद। और हम देखते हैं नीति वचन 30 अध्याय के 29 पद से 31 पद में 3 सुंदर चलने वाले प्राणी हैं, वरन 4 हैं जिनकी चाल सुंदर है। सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है और किसी के डर से नहीं हटता, शिकारी कुत्ता और बकरा और अपनी सेना समेत राजा। इसमें हम 4 प्राणियों के विषय में पढ़ते हैं जिनकी चाल सुंदर है। सिंह की चाल, शिकारी कुत्ते की मोहक चाल, बकरे की दृढ़ चाल, अंत में सब प्रतिद्वंदियों पर जय प्राप्त करने के बाद की विजयी राजा की गर्विष्ठ चाल। अपनी चाल के विषय में वे समान रीति से सुंदर हैं। नदी के वेग से बहते हुए पानी में सिंह को तैरते हुए देखना यह सुंदर दृश्य है, क्योंकि बहाव कैसा भी हो तो भी सिंह तैरकर सीधा पार जाएगा और प्रवाह को अपने आप में हस्तक्षेप करने नहीं देगा। ऐसे ही हर एक मसीहियों को चलना चाहिए। सीधे मार्ग में चलते हुए किसी भी परीक्षा के द्वारा खिंच नहीं जाना चाहिए। सीधे जब हमने धार्मिकता का मार्ग देखा है तब उसी पर चलना भी चाहिए। मुसीबतें आएँ, कई रुकावटें आएँ तथा कसौटियाँ आएँ, परंतु हमें सीधे एवं उसके पार जाना है। इस प्रकार की चाल मोहक तथा प्रभु को पसंद आती है। शिकारी कुत्ता अपने शिकार को पकड़ने तक उसके पीछे दौड़ता ही रहेगा। प्रभु यीशु ने पृथ्वी पर हमको सेवा तथा सेवकाई सौंपी है, और चाहे सेवा से आकर्षक पैसे या रिश्वत हों तो भी इससे सेवा को अस्थिर ना करें। अपना सेवा कार्य पूर्ण करने के लिए शिकारी कुत्ते के समान दृढ़ता से आगे बढ़ना है। ऐसी चाल भी प्रभु को पसंद आती है। बकरा सीधे ऊंचे टीले पर चढ़ सकता है। टीले की सीधाई तथा ऊंचाई उसे निराश नहीं करते, क्योंकि चोटी पर चढ़ने का वो आदी है। मसीही जीवन ऊंचे टीले पर चढ़ने जैसा है। क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको कठिनाइयों की चोटियों पर चढ़ना है। निराश नहीं होना है, वापस नहीं जाना है। जब कठिनाइयाँ तथा समस्या आएँ तब निराश नहीं होना है, वापस नहीं जाना है, परंतु चोटी पर पहुँचने तक आनंद तथा हर्ष के साथ आगे बढ़ें। आपको हर एक कसौटी, तकलीफ़ों, परेशानियों का मुकाबला करके विश्वास रखना है कि मेरा प्रभु मुझे सुरक्षित रीति से पार ले जाएगा। अंत में विजयी राजा, जिसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं, वो भी दूसरे 3 प्राणियों के समान देखने में प्रसन्नकारक है। उसकी चाल खानदानी तथा शाही है। वो सब राज जानता है। वो खुद दुश्मन के सैनिकों को पराजित करेगा। वो विजय सहित दुश्मन के नगर में से गुजरता है। आपको
इस प्रकार के ही मसीही होना चाहिए। हमारा प्रभु चाहता है कि आप विजय का जयवंत जीवन जिएं। इसी के लिए वो संसार में आया। आपको फुटबॉल जैसे मसीही नहीं होना चाहिए। कई मसीही भाई सभा में बहुत ही प्रसन्न होते हैं, आत्मा में ऊंचाई पर उछलते हैं, आनंद से गाते हैं, परंतु सभा पूरी होती है, किसी स्थान पर कोई कांटा आए तो नीचे आकर सपाट हो जाते हैं और महीनों तक वहीं पर पड़े रहते हैं। जब कोई दूसरा उपदेशक आकर उन्हें जोड़कर हवा भरे। परमेश्वर हमें ऐसे राजा के समान बनाना चाहता है जिनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं। अब वो हमको शिकारी कुत्ता, सिंह, बकरा जैसे बनाना चाहता है।